प्रेमिका और मां की चाकू से हत्या कर प्रेमी हुआ फरार। आगरा, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी के मोहपाश में बंध जाना अलग बात है और उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ लेना अलग बात। गोविंद ने कामिनी को लेकर यही गलती की, लेकिन क्या मिला उसे? सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। उस समय रात के 3 बज रहे थे। अचानक एक मकान में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग जाग गए और उस मकान की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि चीखती हुई कामिनी दरवाजे से बाहर 20 कदम दूर आ गई। बाहर वह एक ही बात बोल रही थी, गोविंद ने मार डाला। गोविंद ने मार डाला। कामिनी के पड़ोस में रहने वाले चाचा गणेश, दादी शकुंतला व भाई मनीष भी आ गए। ग्रामीणों व घर वालों के आने पर हत्यारा गोविंद सबको चाकू दिखाकर धमकाता हुआ भाग गया। जब लोग मकान में पहुंचे तो वहां का वीभत्स दृश्य देखकर सहम गए। कामिनी की मां शारदा देवी घर के फर्श पर तथा रागिनी दरवाजे के पास खून से लथपथ पड़ी हुई थीं। अत्यधिक खून बहने से दोनों की सांसें थम चुकी थीं। लोगों को आया देख डरी समी घर की बहू रेखा कमरे की कुंडी खोलकर बाहर आई। वह भी गंभीर रूप से घायल थी। उसने बताया, पड़ोसी गोविंद ने सास और ननद पर चाकू से हमला किया। जब वह उन्हें बचाने आई तो उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। वह किसी तरह जान बचाकर कमरे में भागी और अंदर से कुंडी लगा ली। इसी बीच किसी ने इस घटना की सूचना थाने को दे दी। यह बात 8 मार्च 2021 की है। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विनोद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। डबल मर्डर की घटना से कस्बे में सनसनी फैल गई थी। तब तक मकान के बाहर भीड़ जुट गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही 2 महिलाओं की हत्या होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में आईजी आगरा जोन ए सतीश गणेश, एसएसपी बबलू कुमार, एसपी पूर्वी अशोक वेंकट, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गए। आगरा के थाना बाह के कस्बा जरार के मोहल्ला हवेली निवासी उमेश सविता की करीब 15 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी शारदा देवी जरार के सबसे छोटी कामिनी का भी रिश्ता तय हो चुका। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि दोनों की दोस्ती से कामिनी का परिवार खुश नहीं था। कुछ दिन पहले दोनों परिवारों में इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। जब पुलिस हत्यारोपी के घर गई और गोविंद के पिता को घटना के बारे में बताया तो वह बेहोश हो गए। इस बीच पुलिस ने हत्यारोपी के परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। हत्यारे गोविंद के विरुद्ध मनीष ने भादमवी की धारा 302 व 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि घटना से 15 दिन पहले गोविंद ने अपने दोस्तों के बीच ऐलान किया था कि वह बड़ा कांड करेगा। उसका कहना था, मुझे पहले कामिनी ने अपने प्यार में फंसाया। जब मुझे गहराई से प्यार हो गया तो वह मुझे छोड़ने की बात कह रही है। उसकी मोहब्बत को ठुकराने का अंजाम क्या होता है, यह हर कोई देखेगा। वह दोस्तों से पूछता था कि जेल में मिलने आओगे या नहीं। दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लिया था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा खूनी खेल खेलेगा। धारदार हथियार से 50 वर्षीय शारदा और उनकी बेटी 19 वर्षीय कामिनी की नृशंस हत्या करने के बाद हत्यारे के फरार हो जाने और पुलिस द्वारा गिरफ्तार न कर पाने से लोग आक्रोशित थे। सोमवार को गम और गुस्से में जरार का बाजार बंद रहा। घटना की जानकारी होने पर बाह की विधायक पक्षालिका सिंह जरार पहुंची। मां बेटी की मौत पर परिजनों का रोना सुनकर वह भी अपने आंसू नहीं रोक सकीं। उन्होंने पुलिस को आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित कर इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मुरैना और दिल्ली रवाना कर दी गई थीं।
सोमवार की रात को ही एसएसपी बबलू कुमार ने हत्यारोपी गोविंद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। सोमवार 8 मार्च की सुबह आगरा पुलिस ने शिकोहाबाद के मोहल्ला जैन स्ट्रीट में स्थानीय पुलिस के साथ गोविंद के चचेरे भाई नवीन जैन के यहां दबिश दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले सुबह 4 बजे मकान का ताला लगाकर परिवार कहीं चला गया था। पुलिस टीम हत्यारोपी के एक अन्य रिश्तेदार को पूछताछ के लिए अपने साथ बाह ले आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि कामिनी के शरीर पर 8 और उसकी मां शारदा के शरीर पर 6 घाव आए थे। सभी घाव गर्दन और सीने पर थे। पुलिस को पता चला कि हत्यारा घटना के दूसरे दिन मंगलवार 9 मार्च 2021 की सुबह 7 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि गोविंद को जरार से 10 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध तीर्थ बटेश्वर में देखा गया है। इस पर तलाश में लगी पुलिस टीम सचेत हो गई। बटेश्वर में पहुंची पुलिस टीम को आरोपी गोविंद बाइक से फिरोजाबाद की ओर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने बटेश्वर में नौरंगी घाट पर गोविंद से रुकने को कहा। पुलिस को देखते ही गोविंद ने यू टर्न लिया और फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोविंद के बाएं पैर में गोली लगी। गोली लगते ही वह गिर गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा व 3 कारतूस और बाइक बरामद की। घायल गोविंद को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पूछताछ में दोहरे हत्याकांड के आरोपी गोविंद ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसका कहना था, मैं हर रोज दर्द नहीं सह सकता था। गोविंद से पूछताछ के बाद डबल मर्डर की जो कहानी उभर कर सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। कामिनी और गोविंद बाह के जरार कस्बे के मोहल्ला हवेली में रहते थे। 19 वर्षीय कामिनी जहां 11वीं में पढ़ती थी, वहीं 21 वर्षीय गोविंद बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था। गोविंद का घर कामिनी के घर से 50 मीटर की दूरी पर था। घटना से 1 साल पहले एक दिन कॉलेज जाते समय दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। दोनों ही जवानी की देहरी पर कदम रख चुके थे। गोविंद को कामिनी भा गई, वहीं कामिनी को भी गोविंद अच्छा लगा। फिर अक्सर जैसा दो युवाओं के बीच होता है, उनके बीच भी हुआ। दोनों मिले और शुरू हो गया चोरी छिपे मिलना जुलना और बतियाना। छोटे कस्बे में लड़के लड़की का आपस में मिलना और बात करना आसान नहीं होता। कामिनी और गोविंद अपने भावी जीवन के सपने देखते। जमाने से बेखबर वे अपने प्यार में मस्त रहते। पर गांव व देहात में प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाती। किसी तरह कामिनी के घर वालों को पता चल गया कि उसका गोविंद के साथ चक्कर चल रहा है। लिहाजा मां व भाइयों ने उसे समझाया कि वह उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दे। फिर भी दोनों की चोरी छिपे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। इसकी वजह से दोनों परिवारों में तल्खी बढ़ती गई। कामिनी पर जब बंदिश लगाई गई तो घटना से पहले एक दिन वह कामिनी से मिलने घर में घुस आया। चूंकि गोविंद दूसरी बिरादरी का था, इसके बाद भी कामिनी से बात करते देख लेने पर उन्होंने कई बार गोविंद को पीटा। गोविंद कामिनी के मोहपाश में बंधता चला गया। उसे समाज बिरादरी की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो हर हाल में जीवन साथी के रूप में कामिनी चाहिए थी। कामिनी के घर वालों ने गोविंद की हरकतों और उसकी जिद से मोहल्ले में हो रही उनकी बदनामी को देखते हुए कामिनी का रिश्ता 20 दिन पहले ही फिरोजाबाद के कस्बा सिरसागंज के गांव अटारैना में तय कर दिया। अभी शादी की तारीख तय नहीं हुई थी। इस बात ने आग में घी का काम किया। अपनी प्रेमिका की शादी तय हो जाने से गोविंद मायूस था। इससे बौखलाकर उसने टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर एक खौफनाक निर्णय ले लिया। उसने कामिनी की हत्या की योजना बनाई। इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम देने के लिए गोविंद ने रात के तीसरे पहर का समय चुना। उस समय लोग गहरी नींद में होते हैं। उसने अपने घर में चारपाई पर तकिया रखकर रजाई से ढक दिया था ताकि लगे कि वह सोया हुआ है।
माम बेटी की हत्या करने के लिए गोविंद छत के रास्ते सीढ़ियों से शारदा के घर में आ गया। उसने चाकू से पहला वार सोती हुई शारदा पर किया। मां की चीख सुनकर बगल में सो रही कामिनी की आंखें खुल गईं। दोनों ने गोविंद से धारदार हथियार छीनने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मां बेटी लहूलुहान हालत में जान बचाने घर से बाहर भागी, लेकिन हत्यारे ने उन पर चाकू से लगातार कई वार किए। बुरी तरह से घायल मां फर्श पर गिर गई। वहीं कामिनी चीखती हुई घर के बाहर भागी। कामिनी की भाभी रेखा उन्हें बचाने आई। पहचाने जाने के डर से गोविंद ने रेखा पर भी वार कर घायल कर दिया। वह रेखा की भी हत्या करना चाहता था। घटना को अंजाम देने के बाद वह सबसे पहले अपने घर पहुंचा। वहां उसने कपड़े बदले, 400 रुपए और बाइक लेकर वह बाहर निकल गया। खून से सने कपड़े और चाकू एक पॉलीथिन में रखकर जंगल में फेंक दिया और छिप गया। मंगलवार सुबह वह फिरोजाबाद की ओर भाग रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। कातिल गोविंद को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। अपने घर की चारदीवारी हर किसी के लिए महफूज मानी जाती है, लेकिन शारदा और उसकी बेटी कामिनी के लिए अपना घर भी सुरक्षित नहीं रहा। सिरफिरे आशिक ने प्यार की खातिर इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दे डाला। कामिनी के भाई मनीष की 25 मई को शादी